हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज का हमारा टॉपिक है अराइज एंड शाइन। यस, पार्ट 2। यस, पिछले सप्ते में हमने वचन के द्वारा सिखाया कि धर्मी अगर फाउंडेशन बराबर नहीं है, यानी वचनों पर अपना जिंदगी नहीं बांधता है, तो वो और उसका परिवार गिर सकता है बोलकर। यस, हमें धार्मिकता में चलेंगे तो हमारा घर या हमारा जीवन टिका रहेगा। वचनों पर हमारा घर बांधना चाहिए। इसलिए फाउंडेशन बहुत महत्व है, बहुत इम्पोर्टेंट है। भजन संहिता 11:3 के अनुसार। दूसरे पार्ट में हम जाएंगे प्रेयर लाइफ। धर्मी वचन के अनुसार जीना, और वचन कहता है कि हम निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। यस, हमें प्रार्थना करना चाहिए। सेकंड, हमारा फाउंडेशन वचन के बाद हमारा प्रार्थना जीवन, निरंतर हम प्रार्थना करना है हर एक बातों के लिए बोलकर बाइबल कहता है। इसलिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी। प्रार्थना हम कैसे सीख सकते हैं? परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ हमारा सहवास रहना चाहिए, पिता के प्रेम में, यीशु मसीह के अनुग्रह में और पवित्र आत्मा के सहवास में अगर हम बढ़ते जाएंगे। और ये सब बातें हम चर्च में सीखते हैं। इसके लिए चर्च से हम फेलोशिप रहना चाहिए। यस, पवित्र आत्मा से फेलोशिप रहना चाहिए, चर्च से फेलोशिप रहना चाहिए, क्योंकि चर्च में हमें ज्ञान मिलता है। इसलिए बाइबल कहता है यशाया 60वां अध्याय 1-2 कि उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आया है, परमेश्वर का महिमा तुझ पे प्रकट हुआ है बोलकर। यस, परमेश्वर की महिमा हम पर प्रकट हुआ है। चर्च में आना चाहिए हम। ज्योति यानी यीशु आया है तेरी जिंदगी में, अब तुझे खड़ा रहना है उसके। यीशु यानी वचन आया है, वचन आया है तो तू चर्च में रहना चाहिए। चर्च में आने से क्या होता है? तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। भजन संहिता 119 के 130 में, तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। यस, अगर हम चर्च में रहेंगे तो हम भला भोला है हम, मगर हम समझदार हो जाएंगे। बाइबल की जानकारी प्राप्त करने से आशीर्वाद नहीं आता है, समझ रहना चाहिए किस तरह में चलना है बोलकर। एक तो फाउंडेशन, दूसरा हमारा प्रार्थना जीवन। प्रार्थना जीवन में बढ़ने के लिए हम चर्च के साथ सहवास में रहना चाहिए। जिस तरह हम पवित्र आत्मा के साथ सहवास करते हैं, उसी तरह चर्च के साथ सहवास रखना है। ये नाम चर्च हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए चर्च में आने से वचन खुलने से प्रकाश होता है, और उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं बोलकर बाइबल कहता है। यस, हमारे ज़िंदगी में हम लगातार चर्च में रहना चाहिए। चर्च में रहने से हमारी ज़िंदगी में आशीर्वाद आता है। देखिए, चर्च के साथ चलते चलते हमें एक एक वचन मालूम पड़ता है। कुछ लोग चर्च में नहीं आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। बहुत से लोग चर्च में है मगर सोए हुए लोगों के जैसा है। यस, चर्च को धार्मिकता का नाम दिया है, वे लोगों ने धर्म का नाम दिया है, यानी रिलीजियस एक्टिविटी या रिलीजियस माइंड हमें आशीर्वाद नहीं कर सकता है। देखिए, मैं चर्च में था, चर्च को जाता था, चर्च से आता था,
बचपन से क्रिश्चियन नाम है, मगर मुझे यीशु का समझ नहीं था। जानकारी थी मगर समझ नहीं था। इसलिए समझ आने के लिए हमें वचन हमें नया ज़िंदगी देता है। और फिर जब हम वचन पर हमारी ज़िंदगी बांधते हैं तब हम प्रार्थना कर शुरुआत करते हैं। वी शुड बी ए बॉर्न अगेन क्रिश्चियन। Born again Christians are the people who shine in their life, जो पवित्र आत्मा से भरकर या प्रभु को समझकर, समझदारी से वचन समझकर, चर्च के सहवास में रहकर प्रभु को, यीशु मसीह को अपना उद्धार करता प्रभु मानकर बपतिस्मा लेकर वचनों से अपनी ज़िंदगी बांधने वाला व्यक्ति और पवित्र आत्मा के साथ रहने वाला व्यक्ति, यानी पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा के सहवास में रहकर और चर्च के सहवास में रहने वाला व्यक्ति ही ज़िंदगी में शाइन होता है, यानी चमकता है। उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, उसका परिवार यूनिटी में रहता है। इसलिए बाइबल कहता है दानियेल के किताब में, दानियेल पहला अध्याय में 8वां वचन में हम देखते हैं कि दानियेल ने समर्पण जीवन जिया। दानियेल की किताब पहला अध्याय से अगर हम देखते हैं 8वां वचन में हम देखते हैं कि दानियेल राजघराने में जो भोजन था उस भोजन को नहीं खाया। देखिए, परंतु दानियेल पहला अध्याय 1:8, परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न हो। वो अपवित्र न हो बोलकर राजघराने का भोजन नहीं खाता था, वहाँ का दाख मधु नहीं पीता था, वो दुनियादारी में नहीं रहता था। समर्पण जीवन, 3 टाइम प्रार्थना करना, परमेश्वर के लिए जीना। संत पौलुस भी कहता है गलाती 2:20, अब मैं जो भी हूँ मैं नहीं हूँ, मैं यीशु के लिए समर्पण जीवन जीता हूँ। मैं आत्मा में चलता हूँ और यीशु प्रभु को अपना प्रभु मानकर विश्वास का जीवन जीता हूँ बोलकर। हम शारीरिक जीवन छोड़कर आत्मा का जीवन जीना है। आत्मा का जीवन यानी समर्पण, दुनियादारी का स्वभाव नहीं। दुनियादारी का स्वभाव नहीं, दुनिया वाले जैसे जीते वैसा नहीं, खाते पीते, अच्छे कपड़े पहनकर अपनी मन मर्जी से जीते हैं। मन मर्जी नहीं, समर्पण जीवन जीना है। समर्पण जीवन जीने के लिए कहाँ पर सिखाते हैं? चर्च में सिखाते हैं। इसलिए चर्च में तू सावास में रहना चाहिए। यह समर्पण जीवन से तू जिंदगी में चमकेगा। अगर समर्पण जीवन नहीं है, तू चर्च में रहता है, आता है, गाने गाता है, तू गवाही देता है, वचन को सुनता है, मगर समर्पण नहीं है, इसलिए तू क्रिश्चियनिटी को एक धर्म मानकर चल रहा है। क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है, क्रिश्चियनिटी रिलीजन नहीं है। क्रिश्चियनिटी यानी नया बनना, हमारी मानसिक स्थिति को नया बना देता है। जब हम प्रभु में रहते हैं तो जो भी प्रभु में है वो नया व्यक्ति है बोलकर बाइबल कहता है। 2 कुरिन्थी 5:17 के अनुसार हमें प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए आगे बढ़ना है। देखिए, प्रेरितों की किताब 10वां अध्याय में कुरनेलियस अपने परिवार के साथ प्रार्थना जीवन जीने वाला व्यक्ति था। परिवार में यूनिटी में रहता था। क्या तेरे परिवार में यूनिटी है? क्या समर्पण कर रहा है? क्या तू परिवार के लिए अपना जीवन, यीशु के लिए समर्पण, वचन के लिए जिंदगी समर्पण, परिवार के लिए समर्पण जीवन है क्या तेरा? नहीं है, तो इसलिए तेरा जिंदगी में आशीर्वाद नहीं। कुरनेलियस के जिंदगी में आशीर्वाद के ऊपर आशीर्वाद।
यस, वो सब बातों में आशीर्वाद, आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आशीर्वाद में कॉर्नेलियस था, क्योंकि वो दान धर्म देता करता था, चर्च के साथ सहवास में रहता था। यस, हमारा जीवन चर्च के साथ सहवास में रहना है। चर्च में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और भोले लोग भी समझदार बन जाते हैं। यस, हमें पास्टर के साथ सहवास करना है। पास्टर को सम्मान करने को चर्च सिखाता है। यह बड़ों को छोटों को सम्मान करना चर्च सिखाता है। किस तरह आशीर्वाद आता है वचन में, इसलिए वचन की जानकारी चर्च में। इसलिए वचन में क्या है, बाइबल कहता है, पहला पत्रस पहला अध्याय 22 से 23 में कहता है कि उसमें जीवन है बोलकर, उसमें जीवन है। इस जीवन के द्वारा तेरा नया जन्म हो जाता है, तेरा अंधकार का जीवन चले जाता है और तू प्रभु के लिए जीता है। पवित्र यह राष्ट्र बन जाता है, पवित्र याजक बन जाता है बोलकर पहला पत्रस 2 अध्याय 9 वचन में परमेश्वर कहता है, तुझे अंधकार से ज्योति में ले आया, यह चमत्कार ज्योति में लाया ताकि तू उसकी स्तुति करे बोलकर तुझे चर्च समझ देता है। वचन में उजाला है, वचन से उजाला निकलता है। यस, वचन के थ्रू हमें उजाला आता है। ये उजाला हमें परमेश्वर का जीवन देता है बोलकर यूहन्ना 6वां अध्याय 63, यूहन्ना 1 अध्याय 4 वचन 9 वचन में लिखता है कि वचन जीवन है बोलकर, और ये जीवन मनुष्य के लिए उजाला है। इसलिए वचन सुनना है। जिस तरह हम वचन सुनते रहते हैं हमारे अंदर उजाला आते रहता है और हम तारों की जैसा चमकते रहेंगे। जिस तरह सितारा आकाश में हमेशा चमकते रहता है, हम इस पृथ्वी पर चमकते रहेंगे अगर हम वचन को सुनते हैं, क्योंकि वचन हमें उजाला देते रहता है। वचन हमें समझदार बना देता है, पाप से हमें छुटकारा देता है, गरीबी से हमें छुटकारा देता है, बीमारी से हमें छुटकारा देता है। ये वचन में ज्योति है, ये वचन में ज्योति है। देखिए निर्गमन की किताब 33वां अध्याय 18 से 20। निर्गमन की किताब 33वां अध्याय 18 से 20 में मूसा कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरा ज्योति बता, यानी तेरे महिमा को दिखा। महिमा यानी क्या? ज्योति। महिमा यानी ज्योति दिखा। इसलिए परमेश्वर कहता है, मेरा ज्योति देख के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता है। यस, वो इतना उजाला है, परमेश्वर उजाला है। उजाला यानी सामर्थ। 1 सेकंड में हजारों किलोमीटर वो कवर करता है। यस, उसका स्पीड, वो लाइट का स्पीड 1 सेकंड में लाखों किलोमीटर कवर कर लेता है। यस, परमेश्वर का उजाला में सामर्थ है। सामर्थ यानी उजाला। उसके इतना सामर्थवान कोई नहीं है बोलकर बाइबल कहता है। इसलिए उसे देखकर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है। इतना वो तेजोमय है, वचन में तेज है। अगर हम वचन को खाएंगे तो हम उजाला रहेंगे। इसलिए बाइबल कहता है, मत्ती की किताब 5वां अध्याय 14वां वचन में कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, चमको चमको, बहुत चमको बोलकर बाइबल कहता है। देखिए परमेश्वर जो उजाला है, उसने शब्द कहा तो उजाला हो गया। उसने मनुष्य को बनाया, आदम को। भजन संहिता 8वां अध्याय में लिखता है, पूरे अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं तो लिखता है कि आदम उजाला में था। यस, पूरा तेजों में था वो, मगर शैतान ने उसे फंसाया, हव्वा ने उसे फंसाया।
तो सारा महिमा, सारा उजाला निकल गया और उसके ऊपर अंधकार छा गया और वो छुप गया। यस, गरीबी उसके ज़िंदगी में आए, चिंताएं उसके ज़िंदगी में आए, यस, मौत उसके ज़िंदगी में आया। यस, इसलिए हमारी ज़िंदगी में अगर हम परमेश्वर ने हमें बनाया, उजाला के लिए बनाया, इसलिए वचन में उजाला है और वचन फेलोशिप से आता है, पवित्र आत्मा के फेलोशिप से, वचन के फेलोशिप से, और वचन चर्च में है। इसलिए हमें चर्च में सहवास करना है, चर्च में प्रार्थना में रहना है। हमारा जीवन जब हम प्रार्थना से बांधते हैं, वचन से बांधते हैं, हम हमेशा उजाला में रहेंगे। देखिए, अगर हम उपवास भी करते हैं, यशायाह की किताब 58वां अध्याय 7-8, जब हम उपवास पकड़ते हैं तो हम क्या किसी को मदद करते हैं क्या? किसी को खाना खिलाते हैं क्या? किसी को कपड़ा देते हैं क्या? कहाँ से ये ज्ञान आता है? ये ज्ञान चर्च में जब हम फेलोशिप में रहते हैं हमें ज्ञान मिलता है। यस, हमें खाना खिलाना चाहिए, हमें देना चाहिए। यस, हमें कपड़े भी देना चाहिए। कुछ लोग अपने कबाट में बरसों के कपड़े रखते हैं, कभी गरीब को बांटते नहीं, क्योंकि बाइबल कहता है दान करने से, या किसी को मदद करने से, या किसी को कपड़ा देने से, फास्टिंग करने से तेरे ज़िंदगी में लाइट आ जाएगा बोलकर, तेरा रोशनी यस आगे बढ़ जाएगा, तू जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा, तेरा लाइट चमकेगा बोलकर। यशायाह 58वां अध्याय 7-8। यस, परमेश्वर के राज्य में जब हम मदद करते हैं, यस, गरीबों को मदद करते हैं, या जिन्हें कपड़े नहीं उन्हें कपड़े देते हैं, तो हमारे ज़िंदगी में ब्रेक थ्रू के ऊपर ब्रेक थ्रू, महिमा से महिमा में हम जीने लगते हैं। इसलिए चर्च का सहवास बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग समझते हैं कि मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे ये है वो है, हमेशा रोते रहते हैं। देखिए, जब हम हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, सीरियस है, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, आईसीयू में है, तो वहाँ पर कंप्यूटर लगाते हैं, हार्ट बीट देखते हैं, ऊपर नीचे लाइन जाते रहता है। अगर वो एकदम प्लेन हो गया, उसका मतलब क्या हो गया कि आदमी मर गया बोलकर। यस, अगर हम अच्छी तरह प्लेन रह गया, सब कुछ ठीक है, यानी हम जिंदगी में बराबर नहीं है, यानी दुख आना है, सुख आना है, दुख आना है, सुख आना, अरे कष्ट है, तो यानी कि हम जिंदा है। वो ग्राफ, वो हार्ट बीट कंप्यूटर पे दिखाता है, ऊपर नीचे जिंदगी यानी ऊपर नीचे होते रहता है। नहीं हो रहा है यानी कुछ गड़बड़ है, हम मरे हुए लोग के जैसा रह रहे हैं। यानी जो मरे हुए लोग कैसे रहते हैं, कैसे कुछ चिंता ही नहीं, किधर भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं, बस कुछ जिंदगी में है ही नहीं पड़ी उनको। ऐसे लोग मरे हुए लोग हैं। जिंदा लोगों को, वो सोचने वालों को हमेशा तकलीफ रहता है, मगर वो जिंदा रहते हैं। यस, हमें जिंदा रखने के लिए परमेश्वर ने अनेक अनुभव देते रहता है। इब्रानी 10वां अध्याय 15 से 25 में कहता है, सावास नहीं तोड़ना है, पवित्र आत्मा ने हमें नया जीवन दिया है, हमारे पापों को क्षमा किया है। यस, यीशु मसीह दुनिया में आया, हमारे पापों के लिए वो बलिदान हो गया। 2022 साल पहले वचन देहधारी हुआ हमारे पापों के लिए। यस, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा बोलकर वचन मनुष्य बनकर हमारे लिए जी जान दिया है। यस, वो आज हमारा प्रभु है, उद्धार करता है बोलकर पवित्र आत्मा हमारे बुद्धि को रोशनी देता है। शैतान ने जो पट्टी बांधा है, 2 कुरिन्ती 4:4 के अनुसार, वचन हमें समझ में नहीं आना चाहिए, सिर्फ जानकारी रहना चाहिए, मगर समझदार नहीं बनना चाहिए बोलकर वो हमारी आँखों को वो अंधा बनाता है, आत्मिक आंखें बंद रखता है, हमारे दिमाग पर पट्टी बांधता है। इसलिए चर्च के सहवास में रहना है, चर्च में टाइम पर जाना है। यस, हालेलुया,
तब हम परमेश्वर में समझदारी में चल रहे हैं, हम आशीर्वाद से आशीर्वाद में जाएंगे। ओ हालेलुया। चर्च में पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करता है तो हम आशीर्वाद होता है बोलकर वचन कहता है। वचन हमें समझदार बनाता है, वचन हमें जानकारी देता है। भोले लोग भी चर्च में समझदार बन जाते हैं क्योंकि वचन में रोशनी है। गिनती की किताब 6वां अध्याय 24 से 26 में हम देखते हैं कि पास्टर प्रार्थना करने से आशीर्वाद आता है, पास्टर प्रार्थना करने से परमेश्वर का चेहरा हम पर चमकता है, पास्टर प्रार्थना करने से हमारे ऊपर कृपा उतरता है और शांति मिलता है। इसलिए चर्च में रहना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ने पास्टर को नियुक्त किया है हमें आशीर्वाद करने के लिए, मध्यस्थी प्रार्थना करने के लिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है फेलोशिप, प्रार्थना जीवन, पर्सनल प्रेयर पवित्र आत्मा के साथ, वचन के साथ। और दूसरा चर्च में सावास रहना चाहिए बोलकर वचन हमसे बातें कर रहा है। द रेवलेशन ऑफ द वर्ड, फेलोशिप ऑफ द चर्च, प्रेयर लाइफ से ही तू जिंदगी में आगे बढ़ सकता है, जिंदगी में चमक सकता है। कोई भी रोग आएगा हो तू छुटकारा प्राप्त करेगा, कोई भी गरीबी आएगा या कर्जा हो जाएगा तुझे छुटकारा होगा, क्योंकि तू प्रार्थना करता है तो हमेशा चमकते रहेगा। या हर एक मुसीबत में तू जय प्राप्त करेगा और तू चमकते रहेगा। प्रार्थना जीवन के कारण, प्रार्थना जीवन के कारण तेरे घर को तू यस उजाला रखता है, तेरे जीवन को उजाला रखता है। यस, इसलिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को समझ नहीं है, इसलिए वो लाइटली ले रहा है, इसलिए उनके ज़िंदगी में कमी घटिया है, उनकी ज़िंदगी में बीमारियां हैं, उनके घर में प्रॉब्लम है, क्योंकि वे समझदार नहीं हैं। वे सिर्फ धर्म धर्म बोलकर जी रहे हैं, नया जीवन बोलकर नहीं जी रहे हैं, पवित्र आत्मा के सहवास में नहीं चल रहे हैं, चर्च के सहवास में नहीं चल रहे हैं। यस, बाइबल कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। यस, तू चमकते रहना परमेश्वर की इच्छा है। यस, इसलिए उसका चेहरा तुझ पर चमका रहा है। चमक तू मेरे बेटे, तू साक्षी दे कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा हाल उद्धार करता हूँ, मैं तेरा राजा हूँ बोलकर मैंने तुझे आशीर्वाद किया है। लोग हाल तुझे देखकर कई लोग हाल तेरे पास आना चाहिए। क्या राज है, क्या राज है। इसलिए बाइबल कहता है यशायाह 60वां अध्याय 1 से 3 में कि लोग तेरे पास आएंगे, लोग तेरे पास आएंगे, आकर्षित होंगे, राजा लोग भी आएंगे, पूछेंगे यस क्या राज की बात है, तुम क्यों इतना चमक रहे हो बोलकर। यस, तेरे प्रार्थना जीवन से परमेश्वर तुझे आशीर्वाद करना चाहता है। परमेश्वर के वचनों में ज्योति है, इसलिए तू चर्च में आना चाहिए। भोले लोग भी समझदार हो जाते हैं। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर वर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ब्लेस योर पीपल लॉर्ड, ब्लेस योर पीपल। यस, कीप देम, let your face shine on them, be gracious to them, Father God. Yes, Lord, lift up your face, Father, shine on them, shine on them, Father God. Have mercy, Father, in Jesus' name. Amen, amen, and amen.